हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग डेप्रिसिएशन का ही जो दूसरा मेथड है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, इस मेथड का नाम है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी कहा जाता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। ये तीनों ही नाम एक ही मेथड के हैं, तीन नाम हैं। इस मेथड से हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन किस तरह निकाला जाता है। डेप्रिसिएशन का मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू का, किसी एसेट की वैल्यू का कम होना, डिक्रीज़ होना होता है, इसलिए एरो ये नीचे की तरफ है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने कार को बाय किया, परचेज़ किया। ठीक है, इन्होंने कार को परचेज़ किया। हाँ, मान लीजिए इन्होंने 2010 में कार को परचेज़ किया 10 लाख रुपए में। ठीक है, जिस पे @10% पर एनम डेप्रिसिएशन लगेगा। हाँ, ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से। तो इस मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन किस तरह लगता है, ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने गाड़ी खरीदी है 10 लाख रुपए की। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, इस 10 लाख के अमाउंट का 10% डेप्रिसिएशन निकाल लूँगा, जो कि मेरा होता है 1 लाख रुपए। ये आ गया मेरा डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब 2011 में जो मेरी कार है उसकी जो वैल्यू है वो 10 लाख की तो थी जब मैंने ख़रीदी थी 2010 में, लेकिन अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 लाख में से माइनस होकर 1 लाख रुपए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 लाख रुपए। ठीक है, ठीक है। अगले साल 2012 में क्या होगा, 2011 में तो मैंने जो गाड़ी की कीमत थी 10 लाख रुपए, उसी पर 10% अमाउंट से डेप्रिसिएशन लगाया, लेकिन 2012 में क्या करूँगा, गाड़ी की कीमत मेरी 9 लाख रुपए हो गई थी। अब 2012 में मैं किस तरह डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, इस घटी हुई वैल्यू पे। अब गाड़ी की कीमत 9 लाख रुपए है, तो मैं 9 लाख पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, जो कि मेरा आ जाएगा 90,000 रुपीज़। जिसको मैं माइनस करूँगा तो मेरी, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ 90,000 रुपीज़, तो मेरी गाड़ी की वैल्यू हो जाएगी 8,10,000 रुपये। ठीक है, 8,10,000 रुपये मेरी गाड़ी की कीमत होगी। अब 2013 में मैं क्या करूँगा, अब मेरी गाड़ी की कीमत 8,10,000 रुपये हो गई थी, तो 2013 में जब डेप्रिसिएशन, 2013 के अंत में जब डेप्रिसिएशन लगेगा, तो मैं क्या करूँगा, इस 8,10,000 रुपये पे घटी हुई कीमत पर 10% का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। तो डेप्रिसिएशन निकलेगा मेरा 81,000 रुपीज़। ठीक है, हाँ, 81,000 रुपीज़ मेरा डेप्रिसिएशन निकलेगा। अगर 8,10,000 में से मैं 81,000 रुपीज़ को माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 81। अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँगा 000, ठीक है, 10 हो गया, ये मेरा 10 हो गया। ठीक, यहाँ पे मेरा 9 आ गया, यहाँ पे मेरा 2 आ गया, 7,29,000 रुपये, ये मेरी गाड़ी की कीमत आ गई। अब 2014 में मैं क्या करूँगा, किस तरह का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, इस 7,29,000 रुपये में मैं अब डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 10% का। तो इस साल का जो मेरा डेप्रिसिएशन है वो मेरा निकलेगा 72,000 रुपीज़ और 900। हाँ, रिटर्न डाउन या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में मैं क्या करूँगा, हर साल मैं गाड़ी की घटी हुई कीमत पर हर साल गाड़ी की वैल्यू जितनी कम होते जा रही है, जैसे सबसे पहले साल मेरी गाड़ी की कीमत 10 लाख थी, तो 10 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाया। अगले साल गाड़ी की कीमत 9 लाख हो गई, तो 9 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाया। उसके अगले साल गाड़ी की कीमत 8,10,000 हो गई, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाया। फिर गाड़ी की कीमत 7,29,000 हो गई, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाया। हर साल दर साल गाड़ी की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी, उस अमाउंट पर मैं डेप्रिसिएशन लगाते जाऊंगा। 2010 में गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपए थी, लेकिन 2011 में गाड़ी की कीमत 9 लाख रुपए हो गई। 2012 में गाड़ी की कीमत 8,10,000 रुपये हो गई।
2013 में गाड़ी की कीमत 7,29,000 रुपये होगी। इस तरह से हर साल गाड़ी की घटी हुई कीमत पर मैं डेप्रिसिएशन लगाते जाऊंगा। पहले साल 10 लाख रुपए पे, फिर घट के 9 लाख रुपए हो गया गाड़ी की कीमत, तो मैं 9 लाख रुपए पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। उसके बाद कम होकर 8,10,000 रुपये हो गया गाड़ी की कीमत, तो मैं 8,10,000 रुपये पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। फिर और कम होकर गाड़ी की कीमत 7,29,000 रुपये होगी, तो अब मैं डेप्रिसिएशन 7,29,000 रुपये पर लगाऊंगा। सेम इस तरह से हमारा प्रोसेस चलते रहेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम एक बार डेप्रिसिएशन लगाते थे। शुरुआत में जब हमने गाड़ी खरीदी थी उस समय जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट मेरा निकलता था उसी अमाउंट को मैं हर साल लगाते जाता था। हर साल मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करता था। लेकिन इस डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में मुझे हर साल गाड़ी की घटी हुई कीमत पर हर साल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है।